दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अधिवक्ताओं से जानने के लिए आ गए कि 9 साल में अधिवक्ताओं को क्या मिला। अपना परिचय बता दीजिए। मुकेश चौरसिया, अधिवक्ता, भावी प्रत्याशी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी। ये बताइए कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, अधिवक्ताओं को क्या मिला? केंद्र सरकार के 9 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अधिवक्ता हित में अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न ही केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय और न ही अधिवक्ताओं के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इससे ये लग रहा है कि अधिवक्ताओं को आने वाले समय में सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को आप संतुष्ट हैं कि नहीं केंद्र सरकार? केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, जिससे मैं केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, आप बताइए कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? मैं देवेंद्र सिंह परमार एडवोकेट, उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन। देखिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आप देखिए कि अधिवक्ता भाई, थोड़ा सा अपना कैमरा ऊपर करिए। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग जो है वो बस करिए, इसी धूप में बैठकर वकालत करते हैं, वो भी लोहे के टीन शेड के नीचे। आपका सवाल ये था कि भाजपा सरकार से हम संतुष्ट हैं कि नहीं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछता हूँ कि महीना में 2 दिन उनका बनारस का टूर रहता है, 2 दिन रोड ब्लॉक करवा देते हैं, लेकिन आपने अधिवक्ताओं के लिए आज तो कुछ नहीं किया। हम लोग विगत 100 वर्षों से इस कचहरी में इसी टीन शेड के नीचे बैठ रहे हैं और सुबह से शाम तक बैठते हैं। मैं योगी जी और मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 90 मिनट इसी टीन शेड के नीचे बैठ के हमको दिखा दें। आप अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता भाजपा सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। अधिवक्ता समाज के लिए अब तक भारतीय जनता पार्टी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। और आप खुद सोचिए कि जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अधिवक्ताओं की ये स्थिति है तो बाकी सबका पूछना ही बेकार है। बाकी सब क्षेत्रों में क्या स्थिति होगा वो आप जो है वो अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये मान लिया जाए कि जो भाजपा के जो नेता हैं लोग, वो 9 साल के जो वो भाजपा के जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, वो सिर्फ अपना संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिनका पहले कम संपत्ति 50 लाख का हुआ करता था, वह 50 करोड़ के पार चले गए हैं और इसके अलावा उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। ये मोदी जी और योगी जी भी जानते हैं। अभी आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मंत्री का, जो पूर्व में जो है वो मंत्री थे, अब उनका मंत्री पद छीन लिया गया। क्यों? अब उनका विधायक उनका विधायक का टिकट भी सुनने में आ रहा है कि छीनाने वाला है। आप जो है तो जिसकी बात कर रहे हैं बनारस के हैं कि बाहर? अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बनारस के भी हो सकते हैं। हाँ। हाँ। तो यानी आपका तिवारी पे तो नहीं है, कटाक्ष है? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा के जितने विधायक मंत्री हैं सिर्फ धन उगाही में लगे हुए हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर यही हाल रहा तो भाजपा को तो इस बात का आभास है, वो अपना 8 में से 5-6 तो सीट इसी तरह बदल लेगा, अपने प्रत्याशियों को बदल लेगा वो, क्योंकि वो जान गया है कि उनका रहन क्या है। ठीक है, 9 साल पूरे हो गए हैं भाजपा के। अधिवक्ताओं के लिए सरकार क्या की है? कुछ नहीं की है साहब, क्या करेंगे। सरकार से अगर इतना ही जो है उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सभी लोग तो यही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बहुत बेहतर काम हुआ है। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बेहतर काम? रोड सड़क बनी हुई है, लेकिन अधिवक्तागण के लिए कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। रोड सड़क लगा हुआ है, बना हुआ है। रोड पर जो है प्लास्टिक का बत्ती लगा देने से अधिवक्ताओं को खाना तो मिलेगा नहीं। आप विदेशी 2G सम्मेलन कर रहे हैं, 2G सम्मेलन से हमें क्या लाभ? हमें उसे भोजन तो मिल नहीं रहा है भैया। आप झालर भर रास्ता में लगा दिए, चूना मरवा दिए, उससे घर की लाइट कटवा दी, उससे जो है वो हमें क्या लाभ? हम तो इसी टीन शेड में जो है गोरे थे, अब काले हो गए, गाड़ी चलाते चलाते, धूप में बैठते बैठते। आपके जो है वो अच्छा 2G सम्मेलन में आप लाइट दे रहे हैं, जहाँ नाच हो रहा है,
जहाँ ये बगल में बनारस क्लब है, जहाँ अयासी का अड्डा है, वहाँ आप 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, और बनारस इर्द गिर्द क्षेत्र में शहर में लाइट जो है 4-5 घंटा रात में कटा हुआ रह रहा है। आप जो हैं वो रोड बना दिए। मैं मानता हूँ कि भाजपा सरकार ने रोड बनाया, मैं मानता हूँ कि भाजपा सरकार जो है वो बढ़िया बढ़िया डिवाइडर बना दिया, मैं मानता हूँ कि प्लास्टिक के घास का 2G लिखवा दिया, लेकिन उससे हमें क्या लाभ? हम अधिवक्ताओं को उससे क्या लाभ? आप झालर लगा दिए रोड पर, तो उस झालर से हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये अधिवक्ता हैं लोग, और जिस तरीके से इनकी नाराज़गी है केंद्र सरकार को लेकर, ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं के लिए भाजपा सरकार कुछ भी नहीं की है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ नया होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।